आप सभी को मेरा सुप्रभात। बच्चों, आप यह भली भांति परिचित है कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र व सार्थक इकाई शब्द है और हिंदी का शब्द भंडार अत्यंत ही समृद्ध है क्योंकि यह एक वैज्ञानिक लिपि है। आज हम शब्द भंडार में वृद्धि हेतु जिस विषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे वह है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। बच्चों, श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को हम समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। विषय आरंभ करने से पहले आपको श्रुति संभिन्नार्थक का हम अर्थ स्पष्ट करते हैं। बच्चों, श्रुति संभिन्नार्थक में श्रुति का अर्थ होता है सुनना, जबकि सम का अर्थ होता है समान व भिन्न का अर्थ होता है अलग। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रुति सम का अर्थ हुआ सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द और भिन्नार्थक का अर्थ हुआ अर्थ में भिन्नता रखने वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो लगभग एक समान होते हैं किंतु अर्थ की दृष्टि से पूर्णतः भिन्न होते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द की परिभाषा: ऐसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से काफी मिलते जुलते हैं, अर्थात सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, यदि अगर हम ध्यान दें तो दोनों शब्दों की वर्तनी में हमें स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देता है। वह उच्चारण शुद्ध रूप से किया जाए तो उच्चारण भी एक जैसा नहीं होता। आइए अब हम विस्तार पूर्वक श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और उनके अर्थों की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम शब्द युग्मों पर ध्यान दीजिए। अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है आग, अग्नि, पावक, एक ऐसा तत्व जिसके जलने से ताप उत्पन्न होता है, जबकि अनिल का अर्थ होता है हवा, पवन, समीर, एक ऐसा तत्व जो सर्वत्र पूरी पृथ्वी पर विद्यमान है, जो हमेशा चलता रहता है और जिसमें मनुष्य सांस लेता है। अन्य और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। बच्चों, जब माता यशोदा के पास गोपियां शिकायत लेकर आती थी श्री कृष्ण की, तब सजा देने के सिवाय माता यशोदा के पास अन्य या दूसरा कोई विकल्प नहीं होता था। अन्न का अर्थ होता है भोज्य पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जिसे ग्रहण करने के उपरांत शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। अभय और उभय। अभय का अर्थ होता है निडर। हम बच्चों इस बात से भली प्रकार से परिचित हैं कि भारतीय सेना अभय है, अर्थात निडर है। वह शत्रुओं का सामना बड़ी ही निडरता के साथ करती है, जबकि उभय का अर्थ होता है दोनों। सुदामा और श्री कृष्ण दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। अवधि और अवधि। अवधि का अर्थ होता है समय सीमा। बच्चों, आपको यह पूर्णतः बोध है कि जब आप परीक्षा भवन में परीक्षा देने बैठते हैं तो आपको एक निश्चित अवधि यानी कि 3 घंटे का समय दिया जाता है, जबकि अवधि का अर्थ है एक बोली जो अवध में बोली जाती थी। इसी बोली में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी की थी। आदि और आदि। आदि का अर्थ होता है वगैरह। बच्चों, जब हम आपको कोई भी परिभाषा समझाते हैं और उसके बाद बहुत से उदाहरण देते हैं तो हम कुछ ही उदाहरण आपको बता पाते हैं, फिर हम आपको बाद में कहते हैं आदि। इसका मतलब है कि और भी इसी तरह की कई चीजें
जबकि आदि का अर्थ होता है आदत होना। आदत होना कोई भी आदत हो सकती है, कोई भी अच्छी आदत या फिर बुरी आदत। जैसे हम कह देते हैं कि रोहन के पिताजी को तो धूम्रपान करने की आदत हो गई है, या रोहन के पिताजी धूम्रपान करने के आदी हो गए हैं। तो यहाँ पर आदि और आदि दोनों ही शब्दों में बहुत अंतर है। अवलंब और अविलंब। बच्चों, अवलंब का अर्थ होता है सहारा। जैसे वृद्धा जो है वह लकड़ियों का अवलंब लेकर अर्थात सहारा लेकर चल रही है, जबकि अविलंब का अर्थ होता है बिना देर किए। डॉक्टर व उनके साथियों ने बिना अविलंब यानी बिना देर किए हुए अपने मरीज का इलाज करना शुरू कर दिया। उदार और उधार। उदार का अर्थ होता है मुक्त हृदय या फिर जिसका हृदय विशाल हो। आज के वर्तमान समय में बहुत सी ऐसी समाज सेवी संस्थाएं हैं या बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुक्त हृदय करके बहुत सी धनराशि दान की ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके। जबकि जब हम कोई वस्तु बिना पैसे दिए हुए अपने घर लेकर आते हैं तो उसे हम उधार कहते हैं। बहुत से गरीब लोग भी उधार लेकर ही अपना जीवन यापन वर्तमान स्थिति में कर रहे हैं। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा करना। बच्चों, वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह सबसे अपेक्षा कर रहे हैं या आशा कर रहे हैं कि हम सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जबकि उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार करना। हमारे माता पिता ने हमें यह हमेशा शिक्षा दी है कि हमें कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए या हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कूल और कुल। कूल का अर्थ होता है तट, छोर, तीर या फिर नदी का किनारा। एक ऐसा प्रवाह पानी का जिसकी चौड़ाई कम है, जिसकी लंबाई अत्यधिक है, जिसके दो किनारे स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं, उसे हम कूल कहते हैं। जबकि कुल का अर्थ होता है वंश। बच्चों, लव और कुश दोनों ही रघुवंश की अर्थात रघुकुल की संतानें थी। कृपण एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन होने पर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग ना करता हो, जो कष्ट सहकर और हीन अवस्था में रहकर भी धन का संग्रह करता है, उसे कृपण या फिर कंजूस कहा जाता है। जबकि कृपाण का अर्थ होता है छोटी तलवार। बच्चों, प्रायः सिख लोग जो हैं इसे हमेशा अपने पास रखते हैं। कली और कली। कली का अर्थ है कलयुग। एक ऐसा युग या एक ऐसा समय जब झगड़ा, कलह, मारपीट, अत्याचार, दुर्भावनाएं चरम सीमा पर होंगी, जब कोई भी एक दूसरे का आदर नहीं करेगा, मुख्यतः दुर्भावनाएं सभी में विद्यमान होंगी, वह युग कलयुग कहलाएगा। और आज के युग को हम कलयुग कह सकते हैं। जबकि कली का अर्थ होता है कोपल, मुकुल या फिर फूल का वह प्रारंभिक रूप जो अभी पूर्णतः फूल में विकसित नहीं हुआ है। कर्म और क्रम। कर्म का अर्थ है कार्य या फिर काम। जो जीव, प्राणी या व्यक्ति निरंतर कर्मबद्ध है, जो निरंतर कार्य कर रहा है, वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। इसके विपरीत जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसे कभी भी सफलता हाथ नहीं लगती। जबकि क्रम का अर्थ होता है वस्तुओं, कार्यों या घटनाओं का क्रम से आगे पीछे होना या लगातार होने की अवस्था
क्रम कहलाती है। जैसे हमारी ये 6 ऋतुएं जो क्रम से ही आती हैं, तो लगातार एक के पीछे एक का होना क्रम कहलाता है। ग्रह, गृही। ग्रह का अर्थ है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विशाल आकाशीय पिंड या नक्षत्र, जैसे पृथ्वी, बुध, मंगल, यह सभी ग्रह कहलाते हैं। जबकि गृही का अर्थ होता है मकान या फिर निवास स्थान, एक ऐसा स्थान जो ईंट, पत्थर, चूने, सीमेंट आदि से बना हुआ हो, जहां व्यक्ति अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक निवास करता हो, उसे हम गृही कहते हैं। अविराम और अभिराम। अविराम का अर्थ होता है निरंतर या लगातार, अर्थात बिना रुके किसी भी कार्य का होना अविराम कहलाता है। जैसे 2 दिनों से अविराम बारिश हो रही है। जबकि अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। एक स्त्री जब दुल्हन के रूप में आती है, तो वह अत्यंत ही अभिराम या अत्यंत ही सुंदर दिखाई देती है। तो वह रूप स्त्री का जो दुल्हन के रूप में होता है, उसे हम अभिराम कहते हैं।